अस्सलामुअलैकुम, बहुत बहुत इस्तकबाल। दूसरी पारी में तमाम देखने और सुनने वालों का यहाँ रामोश क्रिकेट ग्राउंड दीरी पुलवामा से सेकंड इनिंग शुरू हो चली है। रंचीज में हम आप सबका ढेर सारा इस्तकबाल करते हैं। फाइनल मुकाबला दीरी प्रीमियर लीग 40वीं एडिशन का, जिसमें पहला बैटिंग करके टॉस जीत कर अलहुदा ने 167 बना लिया था और अब हदफ मिला है चीज करने के लिए यहाँ आरआरसीसी रेड्स रोहमो की टीम को 168 रन का। और पारी की शुरुआत करने के लिए दोनों ही ओपनर बैट्समैन विकेट पर पहुंच चुके हैं। आदिल नबी और आदिल नबी के साथ शाकिर फरहत आए हैं ओपन करने के लिए, जबकि यहाँ गेंदबाजी में लग रहा है कि अब सुहेल भट्ट शुरुआत करेंगे गेंदबाजी से। पहला ओवर सुहेल भट्ट से करवाया जा रहा है। कमेंट्री बॉक्स से दाएं हाथ के वो स्पिन गेंदबाज है। बैटिंग से भी वो शुरुआत करते, बॉलिंग से भी वो पहला ओवर कर रहे हैं। और अच्छी धूप है, तेज धूप खिले हुए मैदान के अंदर। बीच बीच में हवाई भी चल रही है और अच्छा मौसम है, खुशगवार मौसम है, क्रिकेट के लिए काफ़ी बढ़िया है। और एंजॉय हम भी कर रहे हैं, क्रिकेट के दीवाने और दोनों ही टीमों के खिलाड़ी। और कमेंट्री बॉक्स में मुदस्सिर शेख साहब, वन ऑफ द फाइनेस्ट विकेट कीपर बैट्समैन ऑफ राइजिंग स्टार्स रोहमो गोसू, वो भी हमारे साथ जुड़े हुए। और लेट्स बी प्ले की कॉल मोहसिन खान ने कर दी। फाइनल मैच की पहली गेंद, दूसरी पारी की पहली गेंद पर बैकफुट पर जाकर पुल किया और पहुंचा दिया इसे मिड विकेट बाउंड्री लाइन के बाहर 6 रनों के लिए। ये तूफानी आगाज किया रनचेस में आरसीसी रेड्स के लिए। तूफानी बैट्समैन आदिल नबी ने पहली गेंद पर छक्का लगाया, वक्त मार्क हुए, शॉर्ट पेज डिलीवरी पर जड़ दिया छक्का। सुनैद बॉलर चेंज करो, सुनैद बॉलर करीबन चेंज। अगली गेंद पर 1 रन के लिए खेला ऑन साइड में। हालांकि हमारे स्कोरर ने मोहम्मद यूनिस को ऐड कर दिया है फर्स्ट बॉलर, और अब वो ठीक करेंगे, करेक्शन है स्कोरिंग गैप में। 7 पर पहुंचा टीम का स्कोर। आदिल नबी अब्द मारक हुए छक्के के साथ ही, और खाता खुला था वो छक्के के साथ ही आरसीसी रेड्स का। नाउ एवरीथिंग इज गुड, कैरी ऑन। और अब स्ट्राइक शाकिर फरहत के पास। तीसरी गेंद इस पर ऑफ स्टंप पर उछाल था, गेंद में पंजों पर अपनी जगह खड़े खड़े गेंद को ऑफ साइड में पास में खेला, किसी भी रन के लिए नहीं। 3 गेंदें पहले ओवर की मुकम्मल हुई है। आरसीसी रेड्स का स्कोर रन चेस में 7 रन किसी भी नुकसान के बगैर। 168 रन का टारगेट। अच्छी शुरुआत की जरूरत है आरसीसी रेड्स की टीम को। और अगर मैं गेंदबाजों की बात करूं, उनको सटीक लाइन ऑफ लिंक पर बॉलिंग करनी होगी शुरुआत में। वो 3 सीटों के आसपास ही गेंद को गिराना होगा, विड्थ ज़्यादा ऑफर नहीं करना है बैट्समैन को, और विकेट निकालने होंगे शुरुआत से ही। और अच्छी पारी खेली थी कैप्टन सालिम सज्जाद ने अलहुला इंटीरियर चॉइस में काम के लिए, जब लग रहा था कि 120-130 बनेगा, लेकिन शानदार बैटिंग करके 167 तक पहुंचा दिया था अपनी टीम को। वहां मुश्ताक के साथ उस 8वें विकेट के ऊपर पार्टनरशिप बनाने के बाद सालिम सज्जाद ने अलहुदा इंटीरियर चॉइस में की टीम को। और अब 168 रन का टारगेट, 5 गेंदें पहले ओवर की मुकम्मल, 7 रन, और 7 के 7 रन अब तक आदिल के बैट से बने हैं। और शाकिर फरहत सामना करेंगे आखिरी गेंद का। इस बार विकेट मिली, कट के इसे ये पॉइंट फील्डर ने थोड़ी सी गलती कर ली है और गेंद गई है सीधे डीप पॉइंट बाउंड्री लाइन के बाहर। चौके के लिए आखिरी गेंद पर लगा चौका, ओवर हुआ पूरा और अब मार्क हुए इसी के साथ। इस पहले ओवर की आखिरी गेंद पर शाकिर फरहत भी वो 4 पर पहुंचे और खराब फील्डिंग के चलते ये चौका मिला यहां शाकिर फरहत को, क्योंकि पॉइंट पर यूनिस भट्ट ने गलती कर ली और इससे नाखुश लग रहे हैं सुहेल भट्ट। सुहेल के पहले ओवर में 11 रन बने और कोई भी विकेट मिला नहीं यहां टीम अलहुदा इंटीरियर चॉइस में त्रिगाम को। तो तब तक अगर मैं बैटिंग की बात करूं तो कोई दोष देखने को मिला नहीं, और बॉलिंग में भी अच्छी बॉलिंग करने की कोशिश की थी जरूर यहाँ गेंदबाज सुहेल भट्ट ने, लेकिन फिर भी उन्होंने 10-11 रन दे दिए हैं। और पारी का दूसरा ओवर अब रासिक भट्ट से करवाया जा रहा है। रासिक अपने स्पेल का पहला ओवर करेंगे, पारी का दूसरी पारी। 168 रन का टारगेट है चेज करने के लिए आरसीसी रेड्स रोहमो की टीम को। आदिल नबी एक छक्का लगाकर अब दूसरे ओवर की पहली गेंद का सामना करेंगे। रासिक ने बढ़िया खेला था पहली पारी में, 26 रन की अवेलेबल इनिंग जब बैटिंग कर रहे थे वो
7वें विकेट के ऊपर जो पार्टनरशिप बनी थी लगभग 40 रन की सालिम सज्जाद के साथ, और रासिक को ओवर द विकेट पहली गेंद स्लोवर और पेच उसे उठा दिया सीधे बैट के साथ, सीधा शॉट लॉन्ग ऑन बाउंड्री लाइन के बाहर जाकर गेंद गिरी तमाशाइयों के बीच, 6 रनों के लिए फ्लैट छक्का निकलता हुआ आदिल नबी के बल्ले से सिक्सर किंग ऑफ रहमो, दूसरा भी छक्का लगाया दूसरे ओवर की पहली गेंद पर, और पहले ओवर की पहली गेंद पर भी छक्का आया था। अब दूसरे ओवर में पहली गेंद पर छक्का लगाकर आदिल नबी 13 पर पहुंचे 3 गेंदों के बाद। एक और इस बार की है हवा को चीरती हुई, हवा से बातें करती हुई बारिश लॉन्ग ऑन बाउंड्री लाइन के बाहर, इस बार दूर भी गई ऊपर भी गई, और दूसरा भी इस ओवर का तीसरा निकलता हुआ लंबा चौड़ा छक्का साहिल यहां आदिल नबी के बैट से, और आदिल की पहचान ही है, यही परिचय है आदिल का, इसीलिए मशहूर है आदिल नबी, वन ऑफ द बेस्ट एक्टिव क्रिकेटर ऑफ आरसीसी रेड्स। रहम हुसैन का ताल्लुक है और आज दिल्ली के अंदर फाइनल मुकाबले में दूसरी बार में बढ़िया शुरुआत दे चुके हैं, 3 छक्के लगाकर वो 19 पर आनन फानन में 4 गेंदों से और 23 पहुंचा आरसीसी रेड्स का स्कोर किसी भी नुकसान के बगैर। कशरिया 2 ओवर की गेंदबाजी के बाद रासिक ने दोनों ही गेंदें गलत फेंकी, क्योंकि इस बल्लेबाज के सामने अगर आप लेंथ आगे गिराते हैं ना तो ये आपको बेदर्दी से मारेगा, आपके ऊपर बिल्कुल भी रहम करेगा नहीं। इस वजह से ना आपको लेंथ को थोड़ा सा पीछे खींचना है, अगर आपके पास वो गुड लेंथ स्पॉट आपको दिख रहा है ना उसको हिट करिएगा आप, क्योंकि उसमें चांसेस है उस पर कोई भी बल्लेबाज बीट होता है, और उस पर अगर आप गेंद गिराते हैं ना तो फिर इस तरह का बिहेवियर नहीं होगा आदिल नबी का। फिलहाल रासिक खराब बॉलिंग कर रहे हैं स्पेल के पहले ओवर में ही, और आदिल नबी तैयार अगली गेंद का सामना करने के लिए। इस बार कट किया, शॉर्ट पे डिलीवरी और इसे ऑफसाइड में रवाना कर दिया है पॉइंट बाउंड्री लाइन के बाहर। एक और ये पहला चौका, लेकिन इस ओवर में अब तक 2 छक्कों के बाद ये पहला चौका लगा है। आदिल नबी ना जल्दबाजी में है तारिक साहब, जल्दबाजी में ही है आदिल नबी, और जब तक आदिल नबी है ना तब तक रहमो की टीम को कोई टेंशन है ही नहीं, क्योंकि ये 2 धुरंधर बल्लेबाज साकिब नज़ीर और उसके अलावा आदिल नबी मैच विनर है, गेम को फिनिश एक तरफा बनाते हैं जिस तरह से इन्होंने राइजिंग स्टार्स गोसो के खिलाफ। और अभी दूसरी पारी जब शुरू नहीं हुई थी ना, जब ब्रेक हुआ था, तो मुदस्सिर शेख साहब बता रहे थे राइजिंग स्टार्स के विकेट कीपर बैट्समैन कि मैंने पहले ही बताया था उस फाइनल मुकाबले में अपने खिलाड़ियों को कि आपको कैच लेना है, अगर मौका देगा ना आदिल नबी एक उसको ले लीजिएगा आप, उसके बाद हमारे पास मौका है। लेकिन वो मौका दिया था आदिल नबी ने, लेकिन वो गिरा था कैच डॉक्टर शौकत ने। स्लोवर और पेच, खराब गेंदबाजी, कमजोर गेंद, और इसे लॉन्ग ऑन बाउंड्री लाइन के बाहर दे मारा 4 रनों के लिए। लॉन्ग ऑन पर है फील्डर, लेकिन वो क्या कर रहे हैं, उन्होंने देखा इस गेंद को रवाना होते हुए लॉन्ग ऑन बाउंड्री लाइन के बाहर, क्योंकि ये स्ट्रोक काफ़ी तेज खेलते हैं, कुव्वत है से भरपूर, और इनके बाजू में ना गजब की ताकत है, लंबे चौड़े क्रिकेटर है, लेकिन जितने भी स्ट्रोक लगे ना अब तक बल्ले के बीचों बीच लिए उन्होंने, और खराब गेंदबाजी लगातार। और सोहेल बशीर वही बता रहे रासिक को कि आपको वो स्पॉट गुड लेंथ का जो होता है ना उसको आप हिट करिएगा, वो क्या आपको दिख नहीं रहा है, गुस्से से सोहेल बशीर वही बता रहे हैं, और रासिक परेशान लग रहे शुरुआत से ही, और बॉडी लैंग्वेज गिर चुका है पूरी तरह से। अब अलहुदा इंटीरियर चॉइस मित्री गाम के फील्डर्स का आदिल नबी तूफानी पारी खेलते हुए 27 रन बना करना बादशाह की दूसरी, रासिक चले अगली गेंद करने के लिए, इस बार रवाना किया, लेट खेला, ये करे तो क्या करे अब बॉलर, मेरे ख्याल से बाउंसर डालनी होगी आदिल नबी के सामने। 3 गेंदें आके उन पर लगी, 2 छक्के 1 चौका, और इस ओवर में ये तीसरा चौका है क्या? जी हाँ, 2 गेंदें ओवर पिच थी, उस पर 2 छक्के, वो तीसरी भी ओवर पिच थी, उस पर चौका लगाया, लेकिन 2 शॉर्ट डिलीवरी अब तक की है ना आदिल नबी के सामने, उन पे भी 2 चौके लगाए ऑफसाइड में आदिल नबी ने। और अब देख सकते रिएक्शन बॉलर का, दोनों हाथ उन्होंने सर के पीछे रखे और वो बता रहे कि अब मैं करूं तो क्या करूं, कौन सी गेंद करूं, लेकिन अगर आपके हौसले बुलंद है ना तो आपको अच्छी लाइन पर अभी भी गेंद करने की ज़रूरत है। और शुरुआत से ही शानदार बैटिंग कर रही है यहाँ पे टीम आरसीसी रेड्स, जिनको बढ़िया स्टार्ट मिला। 31 पर आदिल नबी, 35 बने हैं किसी भी नुकसान के बगैर। 1.5 ओवर की गेंदबाजी के बाद शाकिर फरहत ना मजा ले रहे हैं यहाँ नॉन सिटर के एंड पर, अपने साथी बैट्समैन को देख रहे हैं वो किस तरह से धुलाई कर रहे गेंदबाजों की, और अच्छी धुलाई हुई है इस ओवर में रासिक भट्ट की। और रासिक आप देख सकते हो कि कितना दबाव फील कर रहे हैं, हीट फील कर रहे हैं, और ऐसे में अब ऑफ साइड में एक और फील्डर को ऐड कर दिया गया है आदिल नबी के लिए। अगली गेंद इस बार आदिल ने फिर से इसे कट किया, खराब फील्डिंग,
ये बिखर चुकी है टीम रन चेस में और गेंद की कवर बाउंड्री लाइन के बाहर। 4 रनों के लिए मिसफील्ड के चलते 4 चौके लगातार 4 गेंदों पर। उससे पहले 2 भी छक्के लगे थे। छक्कों और चौकों में डील कर रहे आदिल नबी और आदिल नबी का स्कोर रन फाइनल में पहुंचा है अब 8 गेंदों का सामना करने के बाद 35 रन पर। और अगर मैं स्ट्राइक रेट की बात करूं तो मुझे लग रहा है कि 400 से ऊपर है। शानदार बैटिंग एक तरफा शुरुआत से ही बनाते हुए इस मुकाबले को दिल्ली प्रीमियर लीग की 41-40वां एडिशन फाइनल मुकाबला। और फिर से मैं मेरे दोस्त से रिक्वेस्ट करता हूं कि कमेंट्स दूसरी पारी में भी नहीं मिल रहे। कभी कभार यह बैड डे होता है उस एप्लीकेशन के लिए कि आपको वो साथ नहीं दे रहा है। जितने भी कमेंट्स हमें मिल रहे, जितने भी कमेंट्स आए हैं ना अभी तक ना वो कमेंट्स हमें मिल नहीं रहे हैं। और अब मैं शुक्रिया अदा करता हूँ फैसल साहब का जिसका ताल्लुक रोहमू से है, पखरपुरा से आए हैं। क्रिकेट के दीवानों में से एक दीवाना है, आपका वेलकम करते हैं। आबिद इब्न यूसुफ, मीर शाहिद, सईद जुबैर, मीर शाहिद के अलावा राइडर शाकिर मुकाबले को लगातार देखते हुए नजर आ रहे हैं। अरे यार ये कहाँ गया था मैं, दूसरे का लाइव मैंने यहाँ ऐड किया था, दूसरा पेज पे आप गए थे, होता है कभी कभार। शायद फारूक आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं ज्वाइन करने के लिए, थैंक यू। कांटी की टक्कर का फाइनल मुकाबला। और व्हाट अबाउट सालेह अल्ताफ लिख रहे बासित मलिक, वो हमारे दोस्त अजीज है। मोहम्मद मीरान, ये तो 23 हेड निकला, उसी प्रकार की बैटिंग कर रहे हैं लेकिन वो बाएं हाथ के और ये राइट हैंड बैट्समैन है। मोहसिन रसूल, अलीम तारिक, रियाज मराठी आपके इलाके के से ही हमारे दोस्त इस वक्त हमारा साथ दे रहे फैसल फारूक साहब जिसका ताल्लुक पखरपुरा से ही है। अलीम तारिक हमारी फिक्र कर रहे हैं, थैंक यू। हमने थोड़ा सा रिफ्रेशमेंट ले लिया है, मैनेजमेंट का मैं बड़ा शुक्रगुजार हूँ। और खास उमर उमी कैफी का जिन्होंने वो फास्ट फूड बनाया था। डिक्स तहमीद, आशिक साहब आपका वेलकम करते हैं। और अगर आपके पास टाइम है तो आप आइएगा ज़रूर। और आप देख सकते हैं कि बल्ले से ना आतिशबाजी हो रही है यहाँ रामोश क्रिकेट ग्राउंड के अंदर। तूफान रनों का सैलाब आया है ग्राउंड के अंदर आदिल नबी के बैट से, जिन्होंने अब तक 8 गेंदें खेलकर 35 रन की जाराना बैटिंग की है और वो अभी भी नॉट आउट है। डार समीर, वालेकुम सलाम समीर साहब। तुजन परवमा प्रीमियर लीग के चीफ ऑर्गेनाइजर। डार याकूब, बासित मलिक लगातार इस मुकाबले को देख रहे हैं। हारिस बशीर के साथ नवगाम से मुदस्सिर आतिश, वालेकुम सलाम। पारी का तीसरा ओवर लेकर के तैयार सोहेल भट्ट, पहली गेंद ऑफ स्टंप के बाहर इसे पंच किया खड़े ही कवर पोजीशन पर, जहां सोहेल बशीर ने गेंद को फील्ड किया। सोहेल डार, मीर राशु, आदिल खतरनाक बैट्समैन है, जी हाँ हिटमैन है, गजब की उन्होंने बैटिंग की, अच्छी वो फॉर्म में है। और शाकिर को यही करना है जो उन्होंने किया, स्ट्राइक को रोटेट करे और बाकी काम जानते हैं। और आदिल नबी जानते हैं हाउ टू डील विद दीज बॉलर्स। और इनिंग का तीसरा ओवर शुरू हुआ, पहली गेंद डॉट हुई, दूसरी पर सिंगल मिला और स्ट्राइक मिली है अब डेंजरस आदिल नबी को, जो कि इस वक्त 35 रन बनाकर बैटिंग करे। 40 पहुंचा स्कोर आरसीसी रेड्स का रन चेस में। तीसरी गेंद स्टिल ओवर ऑफ साइड में, इसे जोरदार तरीके से वार किया, गेंद गई विद नो टाइम, गोली की रफ्तार से लॉन्ग ऑफ बाउंड्री लाइन के बाहर। वहां सालिम सज्जाद के दाई और सालिम सज्जाद हसरत भरी निगाहों से गेंद को देखते रहे। रोकना उनके लिए काफी मुश्किल था क्योंकि ये स्ट्रोक काफी तेज था। डीली गेंदबाजी, खराब गेंदबाजी हो रही है यहाँ पे आदिल नबी के सामने। और हाँ, गेंद का भी बुरा हाल कर दिया है तीसरे ओवर में ही यहाँ आदिल नबी ने। आदिल तैयार अगली गेंद का सामना करने के लिए, इस बार फिर से बढ़िया कट शॉट, लेकिन इस मरतबा सीधे पॉइंट फील्डर ने गेंद को फील्ड किया। गेंद को मोहम्मद मीरान, सोहेल डार, आदिल बशीर, मुदस्सिर आतिश, लव यू टू मुदस्सिर, आपका ज्वाइन करने के लिए थैंक यू। सोहेल 5वीं मरतबा इस ओवर में, इस बार लेट कट किया इसे, थर्ड मैन फील्डर के सर के ऊपर से एक और चौका, चौके पे चौका। रनों की बरसात और रनों की बूछाड़ हो चली है यहाँ रामोश क्रिकेट स्टेडियम दिल्ली पुलवामा में रन चेस में। और फैंस खुश होते हुए और खूब मजा लेते हैं फैंस इस बैटिंग का। आदिल नबी ने अब तक बनाए हैं 43 मात्र 11 गेंदें खेलकर, जिनमें लगभग चौके 6 शामिल है, 2 छक्के भी लगाए हैं। 48 किसी भी नुकसान के बगैर बढ़िया शुरुआत मिलती हुई यहाँ पे। मुझे काम करने दो प्लीज। अनायतुल्लाह, वालेकुम सलाम, मुदस्सिर आतिश, आदिल बशीर और इट्स मी वसीम जान ने सलाम किया है, वालेकुम सलाम। उम्मीद
है कि आप ठीक होंगे। अल्लाह पाक आपको हिफ्ज़ अमान बरका आमीन। अल्लाह ताला आपको भी सलामत रखे। थैंक यू ब्रदर। लेकिन अलहुदा मुझे ठीक नहीं लग रही है। दूसरी पारी में हाल बुरा हो चुका है अलहुदा का। यहाँ आदिल ने खतरनाक बैटिंग की अब तक इस फाइनल मुकाबले में। इस बार लेग स्टंप के बाहर इसे फाइन खेलते हुए निकाल दिया। चौकों में डील कर रहे हैं। ये खाकर क्या है आज आदिल नबी, और आदिल नबी ने गेंद को रवाना कर दिया है फाइन लेग बाउंड्री लाइन के बाहर। मेरे ख्याल से बाई का डेटा फिनिश हुआ है, फिर नेटवर्क में कुछ खराबी है। इसी वजह से मैं यहाँ पे क्रिकेट के दीवाने जो है ना उनको कहता हूँ कि आप थोड़ा सा दाई जाने बैठो, क्योंकि आप स्क्रीन के पीछे ना बैठो, क्योंकि नेटवर्क खराब हो जाता है। नेटवर्क खराब हो चुका है, आप देख सकते हो व्यूअर्स डाउन हुए हैं। इस वजह से आप से रिक्वेस्ट है कि मुझे अपना काम करने दें, क्योंकि जो ऑनलाइन व्यूअर्स है ना उनको काफ़ी दिक्कत होती है। आप तो देखते हो मैच को यहाँ बैठ करके, लेकिन उनके पास एक ही मौका होता है मैच को देखने के लिए, वो है कुंग पो स्पोर्ट्स ग्लोरी का फेसबुक पेज। और बॉलिंग में ना अब चौथे ओवर में यूनिस भट्ट आए हैं बॉलिंग करने के लिए। डेटा फिनिश, नेटवर्क में कुछ खराबी है, इसको ठीक किया जाएगा ज़रूर, आप मुझ में रहिएगा। और यूनिस भट्ट आए हैं बॉलिंग करने के लिए। ओवर द विकेट परिवर्तन के तौर पर पहली गेंद सिरा लगा और क्या 3 बाउंस के बाद ही शॉट। थर्ड नंबर फील्डर रासिक भट्ट ने अपनी बाईजानिब हसन अली आए और हसन अली आए, यानी कि यूनिस भट्ट को तब्दीली के तौर पर बुलाया गया और उन्हें पहली गेंद पर विकेट निकाला, वो भी शाकिर फरहत का। लेकिन अभी भी तूफान है विकेट के ऊपर बाकी। अलहुदा के लिए जो परेशानी है ना, जो टेंशन है, वो है आदिल नबी, जिन्होंने ज़बरदस्त बैटिंग की। अब तक वो नॉट आउट 47 रन बनाकर 12 गेंदों से और चौथे ओवर की पहली गेंद पर शिकार हुए वहाँ फरहत शाकिर ने कैच दे दिया आउटरेज की सूरत में, और शाकिर इस मुकाबले में मात्र 5 रन बनाकर आउट हुए। 52 पर पहला विकेट खोया है। इसी के साथ अलहुदा के खिलाफ आरसीसी रेड्स की टीम ने, और सालिम आए हैं। सालिम काफ़ी नाखुश लग रहे हैं इस वक्त, लेकिन इसके डैड ने आज काफ़ी अच्छी बैटिंग की है। सजाद साहब ने लगभग 45 रन की वो अवेलेबल पारी खेली, जब टीम लग रहा था कि 130 135 पर ही ऑल आउट हो जाएगी। तो मुझे अपडेट आप ज़रूर दीजिएगा कि दूसरे मोबाइल से आप चेक करें, मोबाइल है आपके पास, मुझे कंफर्म कराओ आप। जब भीड़ होती है ना कमेंट्री बॉक्स में, फिर यही हाल होता है। इस वजह से मैं बहुत आपको रिक्वेस्ट करता हूं कि आप भीड़ ना करें, आप मैच को देखिएगा और मुझे अपना काम करना है। दीजिएगा आप यहाँ पे। मुझे लग रहा है आपके पास थोड़ा इशू है नेटवर्क में, यहाँ तो ठीक चल रहा है। यस, एवरीथिंग इज गुड एंड फाइन। भट्टा दी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए करीमाबाद से। और विकेट पर आए हैं समीर डार, विकेट कीपर बैट्समैन ऑफ दिस टीम, नंबर 3 पर। यूनिस से चले अगली गेंद करने के लिए, और ये स्लो किया मिड ऑन फील्डर के सर के ऊपर से। यहाँ समीर डार ने पहली गेंद पर चौका लगाया है और मिड ऑन ओवर पिच स्लोवर थी और हासिल कर लिया चौका। इस चौके के साथ ही टीम का स्कोर अब आगे बढ़ता हुआ 56 पहुंचा। 1 विकेट के नुकसान पर पारी का ये चौथा ओवर चल रहा है, जो कि वहाँ यूनिस भट्ट कर रहे हैं। यूनिस अपने स्पेल का पहला ओवर करे, पहली गेंद पर उनको विकेट मिला ज़रूर, लेकिन दूसरी गेंद पर चौका हासिल कर लिया। एक और बढ़िया शॉट, जस्ट फ्लिक ऑफ द रिस्ट। जितनी ताकत है ना समीर के बाजू में, इस स्ट्रोक में तो उन्होंने दिखाई नहीं, लेकिन कलाई की दम पर गेंद को उठाया, टाइम बढ़िया किया, शानदार छक्का ऑन साइड में स्केल के ऊपर से जस्ट फ्लिक ऑफ द रिस्ट, चिप के अंदाज में, और हासिल कर ले एक और छक्का। इमरान अली, यस फाइन चल रहा है, आदि नाइक तारिक मुकाबले को देख रहे, और मैं शुक्रिया अदा करता हूँ बटरी साहब का, जिन्होंने आज फिर से दूसरी पारी में हमारे साथ ताउन किया है। ये तीसरा भी बढ़िया शॉट ऑन साइड में, समीर डार वार कर रहे खुल करके आज़ादी के साथ। यहाँ गेंदबाज हसन अली के ऊपर, यूनिस भट्ट के ऊपर पहले चौका ओवर मिड ऑन, उसके बाद छक्का ओवर स्किरले, और अब स्किरले की तरफ इन्होंने गेंद को रवाना कर दिया चौके के लिए। और समीर डार पहुंचे 14 रन पर 3 गेंदें खेलकर 66 रन स्कोर। 3.4 ओवर की गेंदबाजी के बाद 1 विकेट के नुकसान पर आरसीसी रेड्स रहमो की टीम पीछा कर रही है 168 रन का जो टारगेट मिला है चेज करने के लिए, उसमें बढ़िया शुरुआत और मजबूती मिल चुकी है रन चेस में अलहुदा इंटीरियर चेस्मी गाम की टीम को के खिलाफ आरसीसी रेड्स को। और अब राउंड द विकेट आने का फैसला कर लिया है यूनिस भट्ट ने। अपने स्पेल के पहले ओवर में 4 गेंदों से उन्होंने 14 रन दे दिया है। या फिर से गेंद को उठा दिया, पीछे फील्डर कुछ नहीं बिगाड़ सकेंगे, गेंद जाकर गिरी है। तमाशा यू के बीच लॉन्ग ऑन बाउंड्री लाइन के बाहर, समीर डार
बिना कोई डर बिना कोई खौफ वार कर रहे खुल करके आज़ादी के साथ यूनिस बट के खिलाफ। यूनिस ने शुरुआत में पहली गेंद पर विकेट हासिल कर लिया था, लेकिन दबाव को तोड़ा, दबाव को ख़त्म किया और दबाव अब वापस आ चुका है यूनिस बट के ऊपर। समीर डार की इस खतरनाक बैटिंग से समीर ने 2 छक्के लगाए, 2 चौके भी हासिल कर लिए और आनंद फानंद में समीर डार बिग मैन 20 पर पहुंचे 4 गेंदों के बाद। और ये दोनों ही खतरनाक बैट्समैन है विकेट के ऊपर। अगर इसी तरह बैटिंग इन्होंने की ना तो मेरे ख्याल से 10-12 ओवर में मैच फिनिश करेंगे। लग तो वही रहा है। 72 पहुंचा स्कोर, 1 विकेट के नुकसान पर आखिरी मरतबा राउंड द विकेट। इस बार बढ़िया गेंद, लेग को थोड़ा सा पीछे खींचा, लेग स्टंप पर गेंद गिरने के बाद ऑफ स्टंप के बाहर निकली और बल्लेबाज पूरी तरह से इस गेंद पर बीट हुए। गेंद गई विकेट कीपर के पास। ये डॉट डिलीवरी की, इस पर रन मिला नहीं। तो डॉट डिलीवरी के साथ ओवर किया फिनिश, लेकिन 20 रन दे दिए मोहम्मद यूनिस बट ने इस स्पेल के पहले पारी के 4थे ओवर में। रन बनाने की जो शरह है ना वो 18 के आसपास है, बढ़िया औसत है रन बनाने की। और अब 96 गेंदों में पिच 96 रन की दरकार है। यहाँ से रन बॉल है, अब मुश्किल होगा नहीं। विकेट एक लोता खोया है। रन चेस में आरसीसी रेड्स रोहमो की टीम ने वो शाकिर फरहत के रूप में। और बॉलिंग में अब सोहेल भटिया है बॉलिंग करने के लिए। आदिल नबी ने पुल किया इसे इन फ्रंट ऑफ मिड विकेट और हासिल कर लिया चौका। और चौके के साथ ही फास्टेस्ट 50 जस्ट 13 गेंदों से मुकम्मल कर लिया आदिल नबी ने। और मुझे लग रहा है कि आदिल नबी के कैरियर में यह सबसे फास्टेस्ट हाफ सेंचुरी हो सकती है। कांग्रेचुलेशंस, दाद दी तालियों से इस 50 के लिए आदिल नबी के। वहां फैंस ने, उनके खिलाड़ियों ने 51 रन की पारी, अभी तक वो नॉट आउट है। और ये नॉन स्ट्राइकिंग पर थ्रू करने की कोशिश, पड़ा नहीं स्टंप्स पर। कवर पोजीशन से सालिम सज्जाद को 1 रन और मिला। मोहम्मद अबरार, वानी साकिब लिख रही कि खुदाया रहम कर, जी हाँ कहर है इस वक्त बैटिंग में, जो आग उगला है अपने बैट से। वहाँ पे आदिल नबी ने पोलार्ड के नाम से काफ़ी मशहूर 52 रन की पारी, जस्ट 13 गेंदों से उन्होंने 50 मुकम्मल कर ली इस मुकाबले में। बड़ा मुकाबला, रन चेस में तूफानी आगाज़ और तूफानी शुरुआत दे बैठे अपने बैट से आदिल नबी। इट्स मी वसीम, इमरान अली। कल के मैच के बारे में कुछ अल्फाज कहो। आरसीबी वर्सेस एलएसजी। अलीम तारिक, अगर आप सच सुनोगे ना तो मैंने वो मैच देखा ही नहीं, क्योंकि मैं काफ़ी थक गया था यस्टरडे जब वो मैच हमने कवर किया था चिनार बाग क्रिकेट ग्राउंड पोहरू में। उसके बाद ना मैं सीधा घर गया और रेस्ट किया, क्योंकि उसके बाद काम होता है। मैन ऑफ द मैच डालते हैं हम हर एक दोस्त की अपने पेज पर। मुदस्सिर आतिश आपका वेलकम करते हैं। ये मानने वाले नहीं है, वार करेंगे खुल करके। समीर डार ने बैकफुट पर जाकर इसे पुल किया आउट साइड में। स्क्वायर लेग अंपायर के सर के ऊपर से गेंद गई हवाई रास्ते के साथ ही स्क्वायर लेग बाउंड्री लाइन के बाहर। 1 बाउंस बता रहे अंपायर, चौका है, दूसरा चौका इस ओवर का। समीर और आदिल नबी जल्दी फिनिश करना चाह रहे इस फाइनल मुकाबले को। आरसीसी रेड्स का स्कोर उछलता कूदता हुआ रन चेस में, छलांगे मारता हुआ उड़ते हुए परिंदे की तरह। पावर प्ले में 81 रन, 1 विकेट के नुकसान पर। रन बनाने की औसत जो है वो 19 के आसपास है। अभी चेक करेंगे, 16.76 की औसत से रन बनाए, जबकि रिकॉर्ड रन रेट 5.76 और एक तरफा लग रहा है यहाँ से मुकाबला। फाइनल मैच डीरी प्रीमियर लीग का। और 3 ओवर में 33 दिए सोहेल भट्ट ने, एक भी विकेट उनको मिली नहीं। एमएस कादरी गुल एग्रो, सैम समीर, वालेकुम सलाम समीर साहब। और बट ताजीम लिख रही कि मिस यू आदिल भाई, मिस यू टू, थैंक यू ब्रदर। आदिल को वो मिस कर रहे हैं। आदिल आपके स्क्रीन के ऊपर है। आदिल ने बढ़िया बैटिंग की। आदिल नबी 14 गेंदों से 52 रन बनाकर आउट हुए नहीं अभी तक। और 5 ओवर के बाद 81 रन, रन चेस में स्कोर यहाँ टीम आरसीसी रेड्स रोहमो का। रोहमो को जीतने के लिए ना यहाँ से अब जो रन्स चाहिए, अब 87-90 गेंदें बाकी, अभी भी 9 विकेट हाथ में। साकिब नज़ीर का आना बाकी है, बैटिंग में अभी भी गहराई है। और बॉलिंग में यूनिस बट से ही ये पारी का 6ठा ओवर करवाया जा रहा है, यानी कि वो स्पेल का दूसरा ओवर करेंगे। इससे पहले 20 रन उन्होंने खाए थे पहले ओवर में। इसके बावजूद भी कैप्टन ने यूनिस को ही बुलाया बॉलिंग करने के लिए। पहली गेंद ऑन साइड में,
एक टिप्पे के साथ ही यूनिस लेफ्टी के आगे जानिब गेंद गई है, स्क्वायर लेग बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रनों के लिए। एक और चौका। ये खिलवाड़ हो रहा है गेंदबाजों के साथ, आड़े हाथों ले रहे हैं यहाँ पे आदिल नबी गेंदबाजों को। और जो पहले ओवर में रन्स काफ़ी लीक किए थे ना, अब दूसरे ओवर में भी शुरुआत यूनिस भट्ट ने चौके के साथ कर दी। एक और चौका और अब आदिल पहुंचे 56 पर। दूसरी गेंद, ये स्लो ओवर, ये गेंद गई है सीधे वाइडिश लॉन्ग ऑन बाउंड्री लाइन के बाहर। अगर आप इस तरह की गेंदबाजी करते हैं ना तो फिर आप ये नहीं कहिएगा कि आदिल नबी मार रहे हैं, क्योंकि कोई भी गेंदबाज अगर इस तरह की बॉल डालता है ना तो तवक्को यही करेगा कि उसको मार खानी पड़ेगी, और मार खा रहे यूनिस भट्ट लगातार आदिल नबी के बैट से। और इस बार कनेक्शन कमाल का, शानदार हिट ओवर वाइडिश लॉन्ग ऑन। ये लंबा चौड़ा छक्का लगाया आदिल नबी ने अपने बैट से, और आदिल नबी 62 पर पहुंचे आनंद फानंद में 16 गेंदें खेल कर। और आरसीसी रेड्स का स्कोर मजमूबी 91, 1 विकेट के नुकसान पर। बट्टाजी, मोहम्मद मीरान, 10 ओवर में मैच खत्म हो जाएगा अगर आदिल वहीं पर रहेगा। जी हाँ, उमर वालेकुम सलाम उमर साहब। दोगाम बुम बुम T20 कप के चीफ ऑर्गेनाइजर, 32 टीमों का बड़ा टूर्नामेंट कल से शुरू हो रहा है दोगाम की सरजमीन पर। ऋषि शकूर उसके साथ है, और कल पहला मुकाबला हम कवर कर रहे हैं दिन के 9 बजे वो शुरू होगा, जिसमें कर्निजाल किंग्स वर्सेस कॉर्नवेल कलंदर्स के बीच वो पहला मुकाबला होगा। और बीच मैदान पर जो जोड़ी है ना, कैप्टन और वाइस कैप्टन इस टीम के, समीर डार काफ़ी खुश लग रहे हैं। और समीर के चेहरे की तरफ अगर आप देखोगे ना, वो हमेशा मुस्कुराता हुआ आपको दिखेगा, ये क्वालिटी है समीर डार की। और विकेट कीपर बैट्समैन इस टीम के आदिल नबी, दोनों ही खतरनाक धुरंधर बल्लेबाज, तूफानी बैट्समैन विकेट पर। और यहाँ यूनिस भट्ट 30 रन अब तक कंसीड कर चुके हैं, विकेट उनको एक मिला। कशरिया 2 ओवर की उन्होंने गेंदबाजी की है। आहिल मीर, मोहसिन ओयकश, डार रासिक, आफरीन लहंगा, बट्टाजीम के अलावा इशफाक तेली और हमसफ़र। इशफाक तेली लव यू टाइटन्स से, और हमसफ़र हमारे अजीज़ दोस्त आरसीसी नामान से। जबकि आहिल मीर कहाँ से है, आप अपना कमेंट लिख सकते हैं कमेंट बॉक्स में। लेकिन यहाँ बढ़िया खेला है अब तक रन चेस में, तूफानी पारी आदिल नबी ने 62 रन की खतरनाक पारी खेली, वो भी बिना बात, जस्ट 16 बॉल्स से। क्या वो फास्टेस्ट 50, फास्टेस्ट 100 बनाएंगे? 168 रन का पीछा कर रही है टीम आरसीसी रेड्स, और रन बनाने की औसत 17 के ऊपर। रिकॉर्ड रन रेट 5.25। यूनिस चले तीसरी मरतबा इस ओवर में, फिर से गेंद को उठा दिया और बेच दिया ऑर्थोडॉक्स मिड विकेट के ऊपर। एक और गगनचुंबी दूरी 6 की मंजूरी। रन चेस में ना बल्ला नहीं तलवार लेकर के आए हैं यहाँ पे आदिल नबी, गजब की दार है, एक ललकार है, खूनखार है ये बैट्समैन आदिल नबी। और आदिल पहुंचे 68 रन पर जस्ट 17 गेंदों का सामना करने के बाद, और टीम का स्कोर 97 शतक की दहलीज पर पहुंची गई है रन चेस में। पावर प्ले के आखिरी ओवर में ये टीम आरसीसी रेड्स रहमो। और अगर आप अंदाज़ा लगाएंगे ना कि अगर बैटिंग होती ना आरसीसी रेड्स की तो फिर क्या होता कुछ अलग ही नज़ारे होते। 97 पर एक 5.3 ओवर की गेंदबाजी के बाद एक और आदिल नबी के बैट से, जिसको कि पोलार्ड कहते हैं, पोलार्ड की ही तरह वो मार रहे हैं। कमेंट्री बॉक्स में क्यूम खान आए हैं, जर्नलिस्ट फ्रॉम रहमू, आज तैयारी करके आए हैं। और आज जश्न होगा क्यूम खान साहब, क्योंकि जश्न के लिए तैयार है क्यूम खान, और उसके साथ ही आपका वेलकम करते हैं क्यूम साहब, बहुत बहुत इस्तकबाल आपका। फाइनल मुकाबले में अपना काम फिनिश करके वो आरसीसी रेड्स को बूस्ट करने के लिए, सपोर्ट करने के लिए आए हैं, और वो दाद दे रहे हैं अभी तक रेस्ट ऑफ द प्लेयर्स जो यहाँ डगआउट में बैठे हुए उनको। 97 पर 7 आदिल ने एक और छक्का लगा। गेंद को लाने में थोड़ा सा टाइम लगेगा क्योंकि गेंद काफ़ी दूर गई थी, और उम्मी के भी खुश लग रहे हैं। हिटिंग काफ़ी खतरनाक हो रही है, ये ब्रूटल हिटिंग आप इसको कह सकते हैं। बेरहमना सलूक, कातिलाना मूड में बैटिंग कर रहे हैं आदिल नबी। और आदिल नबी की पहचान तो ये है, परिचय यही है, उसी तरह वो खेलते हैं। जब खेलते हैं ना तो खेलते ही जाते हैं, और आउट करना होता है आदिल नबी को, क्योंकि आदिल नबी के बैट से ना वो रन रोक नहीं सकते। और आप यूनिस भट्ट काफ़ी परेशान लग रहे हैं विकेट के बीच में, यहाँ मैदान के बीच में। हम सफ़र लिख रहे कि यही होता है T20 का उसूल। जी हाँ, T20 फॉर्मेट यही बताता है कि आपको तूफान उठाना होगा अपने बैट से रनों का। नदीम पांडो, आपका वेलकम, वालेकुम सलाम। जी हाँ, खाना खा लिया है। एलिगेंट स्ट्राइकर, स्टिंगन के खूनहार क्रिकेटर
ऑलराउंडर आहिल मीर मुरन से लियाकत शाह एक्स्ट्रा बॉल बोलो इनको रखने के लिए एक्स्ट्रा बॉल है, लेकिन यहाँ गेंद मिलाकर वापस आ गई है ढूंढने के बाद। और लियाकत शाह के अलावा डारासिक साकिब इज़ द बेस्ट, बट फेजू साकिब नज़ीर आउट हुआ या नहीं, अभी तक एक ही बल्लेबाज आउट हुआ है, वो शाकिर फरहत, जिन्होंने पहला विकेट अपना गंवा दिया था, लेकिन उसके बाद ना तो विकेट गिरा और ना ही रनों पर रुकावट लगी है। अल हुदा की टीम मुकाबले में धीरे धीरे बाहर निकल रही है इस मुकाबले से, और फ्रंट फुट पर ये टीम आरसीसी रेड्स रन चेस में सामना करेगी। आदिल अगली गेंद का इस बार स्लो ओवर, इस पर बाल बचे आउट होने से गेंद सीधे मिडिल स्टंप के ऊपर से निकल गई विकेट कीपर शाहिद एबीडी के पास। और ये पहली मर्तबा हम देख रहे हैं कि डॉट डिलीवरी और उसके अलावा किसी गेंद पर इस पारी में आदिल नबी पहली मर्तबा ऐसा हुआ। 68 रन बनाकर वो नाबाद सामना करेगी अगली गेंद का। इस बार फिर से शॉट, इतनी शॉट हैमर किया इसे और पहुंचा दिया एक्स्ट्रा कवर बाउंड्री लाइन के बाहर। एक और छक्के के लिए, ये जितने भी छक्के लगाए हैं ना, ये खड़े खड़े मारे हैं और खड़े खड़े मारने का दम रखते हैं आदिल नबी। और आदिल नबी ने एक और लगाया छक्का, ओवर एक्स्ट्रा कवर, ये तीसरा इस ओवर का, और 74 पर आदिल नबी नाबाद। मुझे लग रहा है कि मैच ना 10 ओवर में ही फिनिश होगा, जिस हिसाब से ब्रूटल हिटिंग हो रही है आदिल नबी की जानिब से। ठीक है, आप ले सकते हैं फ़ोन अपना 5-6 के बाद 103 सबका कड़ा पावर प्ले के आखिरी ओवर में ही अभी तक आरसीसी रेड्स की टीम ने। और आप देख सकते हो बॉडी लैंग्वेज काफ़ी गिर चुका है इस टीम अल हुदा इंटीरियर चॉइस में त्रिगाम का। और यूनिस भट्ट इस टीम के ना स्ट्राइकिंग बॉलर है, लेकिन उसी के खिलाफ वार किया, काउंटर अटैक किया और दबाव छोड़ा है अब तक अपनी बैटिंग से। आकर्षक बैटिंग आदिल नबी ने की, 74 रन की पारी, लेकिन कहना चाहिए ये खराब बॉलिंग का मुजाहरा किया है अब तक इस टीम ने। और हमारे स्कोरर ने गलती कर ली है, जी हाँ, वो करेक्ट करेंगे क्योंकि यहाँ से उन्होंने कुछ गलती कर ली है। क्या अभी भी इस ओवर की कोई गेंद आनी बाकी है, ये देखना होगा। सुनैद अब ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं, मैं देख रहा हूँ स्क्वायर लेग पर, आखिरी मर्तबा हो सकता है इस ओवर में। यह मिस टाइम शॉट, पहली बार गेंद हवा में, सोहेल बट भाग रहे लेकिन भागना बेकार, और गेंद जाकर गिरी खाली इलाके में। और जब तक गेंद को डीप लॉन्ग ऑफ पर फील्ड कर लेते, 1 रन हासिल करने का मौका था। ओवर हुआ फिनिशिंग के साथ 3 छक्के 1 चौका, 6-6 12 18 23 रन बने इस ओवर में, यानी कि पावर प्ले के आखिरी ओवर में। और स्ट्राइक रहेगा आदिल नबी के पास ही। आदिल ने अब तक रन्स बनाए हैं 69 के आसपास, 6 गॉन, 98 फॉर द लॉस ऑफ 1, यही लेखा जोखा। और सुनैद बाबा अभी अपडेट देंगे आपको क्योंकि कुछ समस्या दरपेश आई है। ये 3 छक्कों के बाद ना, ये 2 छक्कों के बाद या 3 छक्के लगे, और सुनैद को लग रहा है कि उन्होंने कोई गलती की है, अब वो उसको ठीक कर रहे हैं। स्कोर क्या हुआ भाई? स्कोर टोटल स्कोर अभी तक अपडेट नहीं हो रहा है, कितना हुआ है स्कोर? 98 स्कोर 6 ओवर के बाद अभी अपडेट नहीं हो रहा है, अभी अपडेट नहीं हो रहा है। और सुनैद थोड़ा सा गलती कर बैठे वहाँ पे हमारे स्कोरर, इस वजह से खेल को रोक दिया गया है, गेम को रोक दिया गया है। क्योंकि आदिल ने कितने छक्के मारे इस पिछले ओवर में? 3, 98 टोटल स्कोर 98, जी हाँ 98 आफ्टर 6, जी हाँ ठीक है। 98 स्कोर 6 ओवर के बाद ये स्कोर यहाँ पे, अभी इसको ठीक किया जाएगा। सुनैद को भेजो इधर, साकिब
6 gone, 98 फॉर द लास्ट ऑफ 1। जीतने के लिए यहां से अब 87 गेंदे बाकी और 69 पर नॉट आउट है आदिल नबी और स्ट्राइक आदिल नबी के पास ही रहेगा। और 7वें ओवर में फिर से सोहेल बटाई बॉलिंग करने के लिए। पहली गेंद पिछले कदम पर जाकर इसे पुल किया, लेकिन इस मरतबा अलोंग द ग्राउंड मिड विकेट डीप में यूनिस लफ्टी ने गेंद को आसानी के साथ फील्ड किया और हासिल कर दिया ये सिंगल अपने लिए और अपनी टीम के लिए। वहां आदिल पहुंचे 70 पर 20 गेंदें खेलकर आदिल नबी शानदार इनिंग खेलकर इस समय नॉन स्ट्राइकिंग एंड पर। और उसके साथ ही बैट्समैन ने भी 240 की स्ट्राइक रेट से आज रन बनाए हैं। समीर डार वो डगआउट से सेट खोकर उतरे थे आज इस मुकाबले में। एक डॉट डिलीवरी की इस ओवर की दूसरी। अब तक 34 रन दे दिए हैं, 47 रन की पार्टनरशिप, जिसमें 23 आदिल और बाकी 24 समीर डार ने जोड़े। इस बार समीर ने गेंद को स्टेयर कर दिया थर्ड मैन पर फील्डर के पास और इस बार रन बनाने का मौका था नहीं। समीर डार नॉट आउट है इस समय 24 रन बनाकर। अगली गेंद इस बार हवा में खेला जरूर, लेकिन एक टिप्पे के साथ यूनिस लफ्टी ने मिड विकेट डीप में गेंद को फील्ड किया और 1 रन बनाने का मौका दोनों ही बल्लेबाजों के पास था। 100 रन मुकम्मल 7वें ओवर में रन चेस में 168 रन का टारगेट। अब 68 ही दूर है जीत से। आरसीसी रेड्स रहमों की टीम जिन्होंने बढ़िया खेला है इस दूसरी पारी में। इस स्लो ओवर बढ़िया कनेक्शन, शानदार चौका और गेंद विद इन नो टाइम सीधे लॉन्ग बाउंड्री लाइन क्रॉस कर गई 4 रनों के लिए। बढ़िया स्ट्रेट ड्राइव और हासिल कर लिया एक और चौका। ये दूसरे विकेट के ऊपर 52 रन की शराकतदारी बन चुकी है नाबाद। 74 पर आदिल इस ओवर का पहला चौका। अब तक 6 रन बने हैं और आखिरी गेंद 7वें ओवर की लेकर के तैयार आदिल के लिए। इस बार आदिल ने पुल करने की कोशिश की, लेकिन ये अंदरूनी किनारा लेकर गेंद बैक लेग पर रही और उसके बाद स्लिप ऑफ पर सोहेल भट्ट ने गेंद को फील्ड किया। ओवर हुआ पूरा डॉट डिलीवरी के साथ। 7 गॉन, 104 फॉर द लॉस ऑफ 1 विकेट और सोहेल भट्ट ने 4 ओवर में 39 रन दे दिए। उनको कोई विकेट मिला नहीं। कमेंट्स अब फिर से नहीं मिल रहे, उसके लिए मैं माजरत का हूँ, लेकिन आप कमेंट कर सकते हैं, आप शेयर कर सकते हैं अपने दोस्तों के साथ, क्योंकि टेक्निकल फॉल्ट आया है आज इस स्ट्रीमिंग में। और बॉलिंग करने के लिए अब आदिल रशीद आए हैं पारी के 8वें ओवर में और इनके स्पेल का पहला ओवर होगा। आदिल नबी ने 74 रन की पारी खेली 22 गेंदों से और समीर डार ने 25 बनाए 13 गेंदों से। हर 8वें ओवर में समीर डार ही स्ट्राइक पर रहेंगे और आदिल रशीद लंबे बॉलों के साथ ओवर द विकेट चले और पहले ही डाउन द पिच आए थे। जब विकेट पर पहुंचे ही नहीं थे गेंदबाज, उससे पहले ही बल्लेबाज आगे आकर निकल कर इस गेंद को उन्होंने ऑन साइड में खेला। समीर डार अब नॉन स्ट्राइकिंग पर आ गए और स्ट्राइक मिली है आदिल नबी को, जिन्होंने तूफानी बैटिंग की है। एक तरफा कर दिया इस मुकाबले को। 74 रन की पारी 22 गेंदें खेलकर। और अगर मैं स्ट्राइक रेट की बात करूं तो 300 से ऊपर। अब डीप कवर को ना पीछे भेजा गया है। लॉन्ग ऑन भी पीछे है, स्क्वायर लेग पीछे, मिड विकेट पीछे और लॉन्ग ऑन पीछे। ये 3 फील्डर ऑन साइड में, एक फाइन लेग भी है। दूसरी मर्तबा इस ओवर में इस बार आदिल ने कट किया इसे खड़े खड़े ही और गेंद गई है गैप में, देकर जाएगी एक और चौका। एक खिलवाड़ हो रहा है गेंदबाजों के साथ आड़े हाथों लेते हुए आदिल नबी। और आदिल नबी ने जो वो फाइनल खेला था ना 69 रन की वो पारी जो उन्होंने खेली थी, वो स्कोर क्रॉस कर लिया आदिल नबी ने इस फाइनल मुकाबले में आरसीसी रेड्स के लिए। वहां 69 विकेटें भी 2 चटकाई थी और प्लेयर ऑफ द सीरीज का बड़ा खिताब इनको मिला था जब 300 से ज़्यादा इन्होंने रन्स और 10 के आसपास से ज़्यादा विकेट्स हासिल किए थे और कॉन्कपोस्ट T20 कप के टूर्नामेंट रोमो के अंदर 3रे एडिशन में। और यहाँ भी 78 रन बनाकर वो इस समय नॉट आउट बैटिंग कर रहे हैं और ये मैच वन साइडेड लग रहा है क्योंकि गेंदबाजी में अब तक जान दिखी नहीं। 59 रन चाहिए अब इस फाइनल मैच को जीतने के लिए और सामने स्ट्राइक पर आदिल नबी 78 के स्कोर पर 23 गेंदें खेलकर आदिल रशीद तीसरी मर्तबा इस ओवर में आदिल नबी के लिए इस बार यॉर्कर का प्रयास, लेकिन इसे लॉन्ग ऑफ की तरफ खेला। घुटना जमीन पर टेकते हुए सालिम सज्जाद के 2 टांगों के बीच में निकल गई है लॉन्ग ऑफ बाउंड्री लाइन के बाहर। ये तनाव है, ये दबाव है, ये टेंशन है जो कि अब झेल नहीं पा रही है यहाँ पे अलहुदा इंटीरियर चॉइस मित्रीगाम की टीम। 39वां एडिशन भी उसमें रनर्स टीम रही थी और यहाँ 40वें एडिशन में भी ये टीम अब मुझे लग रहा है कि रनर्स ही बनने वाली है क्योंकि जीतने के लिए ना अब रन चाहिए 55 75 गेंदों से। खराब फील्डिंग
दबाव काफ़ी ज़्यादा है सालिम सज्जाद के ऊपर और यहाँ आदिल रशीद अगली गेंद करने के लिए इस बार स्लो ओवर और इसे पिक किया ऑन साइड में स्ट्रोक लगा करके, लेकिन एक ही रन मिला इस गेंद पर। आदिल नबी बात कर रहे हैं आदिल रशीद के साथ और कह रहे हैं कि इस स्लो ओवर को तो मैंने पहले ही जान लिया था, इस वजह से एक रन के लिए उन्होंने ऑन साइड में खेला। 2 चौकों के बाद सिंगल आया और टीम का स्कोर आरसीसी रेड्स रन चेस में 114, 1 विकेट के नुकसान पर। डीडी प्रीमियर लीग ये 40वां एडिशन, जिसमें पहले बैटिंग की टॉस जीतकर अलहुदा की टीम ने, और अलहुदा ने 20 ओवर खेलकर 167 बना लिया और 168 रन का टारगेट, जो कि उतना बड़ा नहीं लग रहा है आरसीसी रेड्स के लिए चेज करना। और अब समीर डार ने जगह बनाकर इसे लॉन्ग ऑफ की तरफ खेला सालिम सज्जाद के पास 1 रन के लिए। 1 रन का और हुआ इजाफा, स्कोर आगे बढ़ता हुआ। यहाँ टीम आरसीसी रेड्स का फाइनल मुकाबले की दूसरी पारी में रन चेस में 115, 1 विकेट के नुकसान पर। 8वें ओवर का खेल चल रहा है और आदिल रशीद पहला ओवर कर रहे हैं इस मुकाबले का अपने स्पेल का, और आखिरी मरतबा अब आदिल नबी के लिए उनकी ये गेंद। इस बार आदिल ने एक पैर हवा में रखा, दूसरे पे बैलेंस बनाते हुए गेंद को उठा दिया, कर लेके उस पार इस मैच का सबसे बड़ा छक्का। दिस इज आदिल नबी फॉर यू, द डायनामिक, द डिस्ट्रक्टिव, खूनखार बल्लेबाज है, रहम नहीं करते गेंदबाजों के ऊपर। और एक और छक्का निकलता आदिल नबी के बल्ले से। ये सिक्सर किंग इसको आप कह सकते हैं रहमो आरसीसी रेड्स की टीम का, और शानदार और दिल का छक्का ऑन साइड में लगाया एक और आदिल नबी ने। और आदिल नबी अब पहुंचे 89 रन पर, 11 रन दूर है आदिल नबी अपनी सेंचुरी से। सनसनी के तरीके से वो इस समय बैटिंग कर रहे हैं, लगातार वो मार रहे हैं। 26 गेंदें खेलकर उन्होंने 89 रन बनाए और अब ड्रिंक्स की मांग कर रहे हैं आदिल नबी। 8 ओवर पूरे 121, 1 विकेट के नुकसान पर। समीर डार 27, आदिल नबी 89 रन बनाकर बैटिंग कराई 26 गेंदों से। और आदिल ने इस पारी में ना छक्के ज़्यादा लगाए, चौके उतने नहीं, क्योंकि पसंद करते हैं छक्के लगाना, इस वजह से हमने उनको नाम दिया है छक्के, सिक्सर किंग, छक्कों का बादशाह आप कह सकते हैं उसको। और ये गेम से बाहर निकल रही है धीरे धीरे। 72 गेंदों में अब 47 ही चाहिए मुकाबले को जीतने के लिए। और गेंदबाजी में सालिम सज्जाद टीम के कैप्टन आए हैं बॉलिंग करने के लिए पहली मरतबा इस मुकाबले में, जिन्होंने बल्ले से भी अच्छी बैटिंग की थी। काफ़ी शानदार बैटिंग का इन्होंने मुजाहरा किया था और देखते कि अब वो बॉलिंग किस तरह की करेंगे। 47 रन की दरकार। पहली गेंद विकेट कीपर ने गलती कर ली और गेंद की फाइन थर्ड मैन बाउंड्री लाइन के बाहर। 4 रनों के लिए ये बाइक की सूरत में चौका, और इस चौके के साथ अब वो 47 में ना 4 आप कम करेंगे, जीतने के लिए अब 43 ही चाहिए आरसीसी रेड्स रहमो की टीम को। और रहमो ने, अगर मैं आरसीसी रेड्स की बात करूं, इसने लास्ट संडे एक फाइनल जीता था अपने होम ग्राउंड पर, कंगपोस्ट T20 कप 3rd एडिशन का, जिसको कि शाकिर फरहद ने ऑर्गेनाइज किया था आदिल नबी के साथ। वहां राइजिंग स्टार्स गूसू को हराया था और शानदार बैटिंग उस दिन की थी। साकिब नज़ीर ने 56 और उसके अलावा आदिल नबी ने 69 रन की पारी खेली थी। और ये बड़ा खिलाड़ी जो है ना आदिल नबी, ये बड़े मंच पर परफॉर्म करता है और आज भी इन्होंने शानदार बैटिंग का मुजाहरा किया और वो अभी भी नॉट आउट है। जितनी आप तारीफ करें इस पारी की उतनी कम होगी। और समीर डार ने भी बढ़िया साथ दिया, आते ही वो सेट हुए और वो भी अब 27 रन बनाकर इस समय बैटिंग कर रहे हैं विकेट के ऊपर। 71 गेंदों में 43 की दरकार। सालिम सज्जाद इस छोड़ से दूसरी मरतबा चले गेंद करने के लिए, इस बार जगह बनाकर इसे ऑफ साइड में गैप में खेला, कवर पोजीशन पर गेंद को शुएब रोकने में नाकाम और गेंद की दंदनाती भी कवर बाउंड्री लाइन के बाहर। सीधे 4 रनों के लिए पहला चौका बाइक की सूरत में, लेकिन इस ओवर का दूसरा बल्ले से आता हुआ वहां समीर डार के समीर 31, 17 गेंदें खेलकर आदिल नबी 89, 26 गेंदें खेलकर आरसीसी रेड्स का स्कोर रन चेस में 129, 1 विकेट के नुकसान पर 15.48 रन बनाने की औसत है और रिकॉर्ड 3.34, 70 गेंदें और 39 रन चाहिए इस मुकाबले को। लगता है कि 9 विकेटों से फतेहाब होगी आरसीसी रेड्स की टीम। विकेट मिल नहीं रहा है और विकेट की भूख, विकेट की तलाश यहां लगातार है। शाकिर फरहत एक लुत्ते बल्लेबाज जो कि अब तक आउट हुए हैं। यह हवा में गेंद, विकेट मिल सकता है लेकिन पहुंचे नहीं गेंद तक सालिम सज्जाद और गेंद गिरी अंपायर के पीछे, गेंदबाज के पीछे नो मैन लैंड में। और 1 रन और मिला वहां समीर डार को। समीर अब नॉन स्ट्राइक पर आ गए और स्ट्राइक मिली है अब
बिग मैन आदिल नबी को, जिन्होंने छक्के छुड़ा दिया आज गेंदबाजों के। अगली गेंद इस बार ऑफ स्टंप पर नीचे रहते हुए से पंच किया। और आदिल नबी की यही खूबी है, जब अच्छी गेंद होती है उसको सिंगल या रोकते हैं अपने बैट से, उस पर बड़ा शॉट नहीं लगाते हैं। समझदारी वो दिखा रहे हैं। विकेट के ऊपर वो सामना करेंगे अगली गेंद का। ये फिर से ऑन साइड में घुमाने की कोशिश, इस गेंद को स्लॉक करना चाह रहे थे। गेंद ऑफ स्टंप की काफ़ी बाहर थी और विकेट कीपर ने बाकी बचा काम पूरा कर लिया। गेंद को सही सलामत गैदर कर लिया। विकेट के पीछे शाहिद एविडी और 123 विकेट के नुकसान पर 9वें ओवर का खेल चल रहा है। सालिम सज्जाद ने इस ओवर में अब तक 5 ही रन दे दिए हैं 5 गेंदों से। आखिरी मरतबा इस ओवर में इस बार इंतजार करते हुए 5 किया ऑफ साइड में और स्ट्राइक रह गई। अब 9वें ओवर में आदिल नबी के पास ही शाकिर फरहत 5 रन बनाकर आउट, एक चौका लगाकर 6 छक्के और 12 चौके लगाए हैं इस 90 रन की पारी में। यहाँ पे आदिल नबी ने जस्ट 29 गेंदें खेल कर, यानी कि 300 से ज़्यादा की एक स्ट्राइक रेट से रन बनाए हैं रन चेस में आदिल नबी ने। और आदिल नबी ना रन चेस में बिखरता नहीं बल्कि निखर जाता है। और आज भी उन्होंने जौहर दिखा दिया है कि वो किस कैलिबर के बैट्समैन है, कितना उनमें टैलेंट है, किस शैली के वो बैट्समैन है, वो उन्होंने दिखा दिया है। 168 रन का टारगेट ऐसा लग रहा है कि काफ़ी छोटा दिख रहा है आरसीसी रेड्स के लिए, क्योंकि ख़तरनाक बैटिंग देखने को मिली आदिल नबी की जानिब से, जिन्होंने 6 छक्के और 12 चौके लगाए हैं 90 रन्स में। और सिंगल्स उतने बने नहीं इस पारी में, इस इनिंग में। अगर मैं आदिल नबी की बात करूं और वही अगर मैं समीर की बात करूं, वो भी 32 पर नाबादार। मुश्ताक आए बॉलिंग करने के लिए, पहली गेंद नीचे रहती हुई लेग स्टंप के आसपास थी। इसे ओवर स्क्वायर लेग मारना चाह रहे थे लेकिन गेंद बल्ले के टो को लगी। मुश्ताक डॉट डिलीवरी के साथ आगाज कर चुके हैं इस 10वें ओवर की पहली गेंद। अब दूसरी गेंद लेकर के तैयार। ये कमजोर गेंद देखिए, हाथ से स्लो किया और पहुंचा दिया चिनार के पीछे गेंद को। मिड विकेट के उस पार लहराता हुआ एक और अजीम शान छक्का निकलता हुआ। क्लासिक हिट फ्रॉम क्लासिक बैटर ऑफ टीम आरसीसी रेड्स रहमू। ये 6 नंबर 7वां निकलता हुआ आदिल नबी के बैट से और 137 पहुंचा है आरसीसी रेड्स का स्कोर इसी के साथ। और 96 पर आदिल नबी इस समय बैटिंग कर रहे हैं। 31 गेंदें खेलकर अब 4 रन दूर है आदिल नबी अपनी सेंचुरी से। ये वाइड बॉल कर दिया अंपायर ने करार दे दिया है। रिजवान लेफ्टी इस समय अंपायर है, लंबे बाल रखते हैं रिजवान। टीम किंग्स 11 मुरन के साथ वो खेलते हैं। 96 पर आदिल नबी 4 रन दूर है अपनी सेंचुरी से इस फाइनल मुकाबले में। और काट के आए से चौका और इसी के साथ शतक पूरा, सेंचुरी कंप्लीट हुई है इसी के साथ यहाँ आदिल नबी की। जस्ट 32 गेंदों से जिसमें 13 चौके 7 छक्के। और अगर मैं स्ट्राइक रेट की बात करूं वो 300 से ज्यादा है। कमाल की पारी, शानदार इनिंग खेली है इस फाइनल मुकाबले में सनसनी के तरीके से। और बल्ला हवा में उठाया और दाद दे दी है इस पारी को सराहते हुए तमाम वहाँ खिलाड़ी, प्लेयर्स खड़े हुए, क्राउड जो आया था इनके साथ वो भी खड़े होकर के तालियां बजा रहे हैं आदिल नबी के लिए। रन चेस में 32 गेंदों से 100 रन की ये धुआंधार पारी खेल करके वो अभी भी नॉट आउट है। 13 चौके और उसके अलावा यहाँ 7 छक्के शामिल इस पारी में और एक तरफा कर दिया है इस फाइनल मुकाबले को अपनी सनसनीखेज बैटिंग से। आदिल नबी ने जो रहना मूड में है वो इस वक्त विकेट के ऊपर। अब 26 ही चाहिए मुकाबले को जीतने के लिए 63 गेंदों से। अब मुझे लग रहा है कि इस ओवर के बाद 11-12 ओवर में ये मैच फिनिश होगा। और साकिब नज़ीर भी मुबारकबाद पेश करने के लिए अंदर गए हैं वहाँ पिच पर आदिल नबी के लिए। समीर 32 और 32 गेंदें खेलकर आदिल नबी ने सैकड़ा ठोका इस फाइनल मुकाबले में। यादगार पारी और सनसनीखेज तरीके से इस मुकाबले में उन्होंने गेम से बाहर कर दिया है। सलामी बल्लेबाज के तुरवाए और अभी भी वो नॉट आउट है। पहली गेंद से लेकर के अभी तक वो वार कर रहे हैं, आज़ादी के साथ वो मार रहे हैं खुल करके गेंदबाजों को। और अगली गेंद पर इनरिज की सूरत में 1 रन हासिल कर लिया। अब 101 पहुंचा, 33 गेंदों से स्कोर आदिल नबी का और 25 ही चाहिए आरसीसी रेड्स की टीम को यहाँ चैंपियन बनने के लिए। धीरी प्रीमियर लीग 40वां एडिशन जिसमें 16 टीमें खेल रहे थे। वसीम बाबा और उसके लिए मोहसिन खान टूर्नामेंट को चला रहे हैं। काफ़ी वो बढ़िया काम कर रहे हैं, यूथ को एंगेज करते हैं इन स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ के साथ, टूर्नामेंट्स के साथ।
पिछले 2-3 सालों से रामोश क्रिकेट ग्राउंड एक कमाल का मैदान है, बैटिंग विकेट है, रन बनते नहीं बल्कि बरस जाते हैं यहाँ पे। 220-230 हमने देखा है इस विकेट के परचेज होते हुए, और उसके लिए मैं मैनेजमेंट का बड़ा शुक्रगुजार हूँ। विकेट काफ़ी अच्छी प्रिपेयर की गई है, हालांकि लास्ट नाइट को बारिश हुई थी लेकिन उसके बावजूद भी विकेट काफ़ी बढ़िया है। लेकिन हवा में इस बार भी खाली इलाके में जाकर गिरी और 1 रन हासिल करने का मौका था। ओवर पूरा सिंगल के साथ स्ट्राइक रहेगा अब 11वें ओवर में समीर डार के पास ही, जो कि नॉट आउट है 101 रन बनाकर 33 रन बनाकर 20 गेंदों से। और बॉलिंग करने के लिए अब सालिम सजाद आए हैं, इस टीम की कैप्टन, जिनको डिफेंड करने के लिए अब यहाँ से रन्स जो बची हुई है वो जस्ट 23 रन्स चाहिए और डिफेंड करने के लिए 23, 60 गेंदे बाकी। क्या 9 विकेटों से 23 ही चाहिए अब आरसीसी रेड्स की टीम को मुकाबला जीतने के लिए। बढ़िया खेला, शुरुआत कमाल की रही अब तक रन चेज में आदिल नबी की जानिब से, और अब सालिम सज्जाद 11वें ओवर में पहली मरतबा ऑफ स्टंप के बाहर फ्लाइटेड डिलीवरी, इसे फुटवर्क के बगैर ही ऑफ साइड में खेलने की कोशिश की थी बल्ले से, लेकिन गेंद काफ़ी दूर थी और वो ये डॉट डिलीवरी के साथ ही आगाज़ हुआ। सालिम दूसरी मरतबा इस ओवर में दाएं हाथ से, इस बार मिड विकेट के ऊपर से मारना चाह रहे थे, इस ऑफ स्टंप के बाहर गेंद पर एक और ऑफ स्टंप से बाहर गेंद। लगातार सालिम सज्जाद ना गेंद को ऑफ स्टंप से बाहर रख रहे हैं समीर डार के लिए। अब तीसरी मरतबा सालिम सज्जाद चले इस ओवर में, इस बार वाइड यॉर्कर, बहुत तेज गेंद, ये तीसरी डॉट लगातार इस ओवर की, 3 डॉट्स इन अ रो भाई सालिम सज्जाद। वेल 145, टीम का स्कोर 1 विकेट के नुकसान पर। चौथी गेंद इस बार गई है लॉन्ग ऑन की दिशा में सुहेल बशीर के पास और 1 ही रन हासिल करेंगे इस गेंद पर। 1 रन के साथ अब स्कोर आगे बढ़ता हुआ 147-41, 1 विकेट के नुकसान पर। बारी का 11वां ओवर चल रहा है। आदिल ने 101 रन की तबाहकुन पारी खेली, गेम से बाहर कर दिया इस टीम अल हुदा इंटीरियर चॉइस में त्रिकाम को, और अब 2 गेंदें बची इस ओवर की। सालिम लेकर के तैयार, 5वीं गेंद, इस बार उल्टा बल्ला चलाया, रिवर्स खेला इसे, स्लिप फील्डर के बाई और गेंद गई है सीधे फाइन थर्ड मैन बाउंड्री लाइन के बाहर, बल्ले को लगकर ही चौके के लिए आदिल नबी के पास मौका है अब उन स्ट्रोक्स को खेलने का जो कि ज़्यादा वो नहीं खेलते हैं, क्योंकि अब ये मैच ना पक्ष में है, जोली में आरसीसी रेड्स की। जीतने के लिए यहाँ से अब मात्र 18 चाहिए, 55 गेंदें बाकी। इस ओवर का यह पहला चौका, अब तक 5 रन बने हैं इस ओवर में, और अगर इस आखिरी गेंद पर कोई रन आएगा नहीं तो कह सकते हैं कि इस पारी का ना ये सबसे अच्छा ओवर हो सकता है। तो देखते कि आखिरी गेंद पर क्या करेंगे आदिल नबी। आदिल ने एक और चौका लगाया, इनके बल्ले से ये 14वां चौका, 7 छक्के इस पारी में, और 34 गेंदें खेलकर वो नॉट आउट है। 150, 150 का आंकड़ा छुलिया है 11वें ओवर में ही यहाँ पे टीम आरसीसी रेड्स रोमो की टीम ने रन चेस में जो कि पीछा कर रही है 168 रन को। सालिम आखिरी मरतबा इस ओवर में, इस बार स्विंग एंड मिस, अपील कॉर्ड बैंड की, लेकिन अंपायर ने नकारा इस अपील को। तो ये दूसरी पारी का ना सबसे अच्छा ओवर जिसमें मात्र 5 ही रन बने हैं वो सालिम सज्जाद ने कर दिया है। एक ही चौका लगा इस ओवर में, और अब 12वें ओवर की शुरुआत होने जा रही है, और 12वें ओवर में बॉलिंग करने के लिए मुश्ताक आए हैं दायां हाथ के स्पिन गेंदबाज, जिन्होंने आज 1 ओवर में 14 रन दिए हैं। 18 रन और चाहिए, 54 गेंदें बाकी। गेंदबाजी के लिए तैयार हो रहे हैं अपने स्पेल का दूसरा ओवर करने के लिए मुश्ताक, दाएं हाथ के वो स्पिन गेंदबाज है। ओवर द विकेट पहली गेंद समीर के लिए, समीर ने इंतजार किया इस गेंद को और पहुंचा दिया 2 फील्डर के बीच में, डीप कवर बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रनों के लिए। समीर डार और आदिल नबी के बीच में 102 रन की ये पार्टनरशिप मुकम्मल हुई है जस्ट 38 गेंदों से। दूसरे विकेट के ऊपर एक बहुत बड़ी पार्टनरशिप बनी है रन चेस में आरसीसी रेड्स के लिए, और अब जीतने के लिए केवल 14 ही चाहिए मुकाबला अपने नाम करके, टूर्नामेंट अपने नाम करने के लिए। और समीर ने चौका लगाने के साथ गेंद को उछाला हवा में और पहुंचा दिया है मिड विकेट बाउंड्री लाइन के बाहर। हवाई यात्रा के साथ ही एक और छक्के के लिए समीर पहुंचे 44 पर 26 गेंदें खेलकर, और आरसीसी रेड्स को जीतने के लिए अब यहां से चाहिए केवल 8 के आसपास रन्स, जस्ट 8 रन चाहिए, और इसी ओवर में फिनिश करने की कोशिश करेंगे इस मुकाबले को, इस टूर्नामेंट को। समीर डार आउटसाइड द ऑफ स्टंप इंतजार करते हुए इसे छोड़ दिया विकेट कीपर के लिए।
160, एक विकेट के नुकसान पर 8 रन अब दूर है जीत से दिल्ली प्रीमियर लीग 40वां एडिशन फाइनल मुकाबला। और ले फासले पर वहां खड़े खड़े ही स्टेचू की तरह वहां सैम बट ने और 44 रन की समीर डार की ये पारी फिनिश हुई। कमेंट्री बॉक्स में आए फिरदौस साहब, इस टीम को चलाने वाले मैनेजर इस टीम के और फाउंडर का जहां तक सवाल है, अल्ताफ रतर साहब वो नहीं आए हैं अभी तक, लेकिन पहुंच रहे होंगे वो, तो सबका मैं वेलकम करता हूं। आरसीसी रेड्स एक नया क्लब है। आज से 3 रोज पहले संडे के दिन इस टीम ने अपने होम ग्राउंड में बड़ा फाइनल जीता। अब एक और बड़ा फाइनल जीतने के करीब है ये टीम रामोश क्रिकेट ग्राउंड टिहरी पुलवामा में। और समीर डार ने 44 रन की ये शानदार पारी खेलकर अपना विकेट दे दिया स्लिप पर कैच देकर, विकेट नंबर 2। लेकिन अब इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है यहाँ पे आरसीसी रेड्स की टीम को, जिनको जीतने के लिए अब मात्र 8 ही चाहिए। 160, 2 विकेट के नुकसान पर 12वां ओवर। समीर ने बढ़िया खेला और समीर ने आते ही आज चौका लगाया, उसके बाद छक्का, फिर चौका लगाया था, यानी कि वो आज पॉजिटिव इंटेंट के साथ उतरे थे। इरादे साफ थे कि आज वार करना है, आज गजब का खेला और आज उन्होंने शानदार बैटिंग का मुजाहरा किया। 44 रन की पारी और जो ही वो डगआउट की तरफ पहुंचे तमाम खिलाड़ी खड़े होकर के दाद दे रहे हैं इस पारी को सराहते हुए और मुबारकबाद वो पेश कर रहे हैं वहाँ पे समीर डार के लिए कि अब जीत की दहलीज पर ये टीम है। अभी भी इस ओवर का एक बॉल आना बाकी है। 160, 2 विकेट के नुकसान पर मुश्ताक अपने स्पेल का दूसरा ओवर कर रहे हैं। इस ओवर में अब तक मुश्ताक ने 10 रन दे दिए हैं, विकेट उनको 1 मिला, वो भी समीर का। ये फ्लाइट डिलीवरी गिरने के बाद थोड़ा सा अंदर आती हुई और इसे लीड खेला बैकफुट पॉइंट पर, रन मिलेगा नहीं। ओवर हुआ पूरा डॉट डिलीवरी के साथ ही फॉल ऑफ विकेट्स, पहला 52, दूसरा गिरा 160 रन पर। सबसे ज्यादा की वो पार्टनरशिप बनी थी दूसरे विकेट के ऊपर। अब 8 रन दूर है जीत से आरसीसी रेड्स रोमो की टीम दिल्ली प्रीमियर लीग 40वां एडिशन अपने नाम करने के लिए। अब 8 रन दूर है जीत से आरसीसी रेड्स रोमो की टीम और एक और हार की दहलीज पर अल हुदा इंटीरियर चॉइस में त्रिकाम। इससे पहले भी 39वां एडिशन इन्होंने हारा था जब किंग्स 11 मुरन के सामने इन्होंने सरेंडर कर दिया था और अब यहाँ भी हार तस्लीम कर रही है टीम। गेंद एक टिप्पे के साथ गई है ओवर कवर चौके के लिए। ये 15वां चौका आदिल नबी के बैट से आता हुआ इस फाइनल मुकाबले में वो 109 पर पहुंचे 36 गेंदें खेलकर 164 पर 2। ये 13वें ओवर में अब लग रहा है कि मैच फिनिश होगा और 168 रन का पीछा कर रही है आरसीसी रेड्स की टीम, जिनको अब 4 ही चाहिए इस मैच को जीतने के लिए। और ये फुल टॉस कदमों का क्या इस्तेमाल, लॉन्ग लेग की तरफ से चौका हासिल कर लिया। ये 16वां चौका लगाया, नाबाद रहे विकेट के ऊपर आदिल नबी और इसी के साथ जीत मिली है यहाँ पे आरसीसी रेड्स रोमो की टीम को। एक और बड़ी जीत, एक और बड़ा फाइनल, एक और बड़ा टूर्नामेंट अपना नाम कर चुकी है टीम सनसनीखेज तरीके से यहाँ रामोश क्रिकेट ग्राउंड के अंदर। और 13 ओवर में ही इस हदफ को चीज डाउन कर लिया है आरसीसी रोमो की टीम ने। 8 विकेटों से नाबाद रहे, नॉट आउट रहे इस फाइनल मुकाबले में आदिल नबी। शानदार बैटिंग, 140 रन की लगभग 113 रन की उन्होंने पारी खेली और मैच विनिंग सेंचुरी, मैच विनिंग सैकड़ा ठोका अपनी टीम के लिए उन्होंने और बड़ी फतह मिली है रामोश क्रिकेट ग्राउंड टिहरी पुलवामा के अंदर आरसीसी रेड्स रोमो की टीम को। 8 विकेटों से बड़ी जीत और प्लेयर ऑफ द मैच द वन एंड ओनली आदिल नबी। 113 रन की पारी, 16 चौके, 7 छक्के, 305 की स्ट्राइक रेट। ओ माय गॉड, गजब की पारी और असल T20 यही है। और उसके बाद 4 ओवर में 1 विकेट और 29 रन इन्होंने दिए थे। साकिब नज़ीर, कॉन्ग्रेचुलेशंस आपको कहना चाहिए। और आरसीसी रेड्स के ओनर अल्ताफ रतर साहब और उसके अलावा मैनेजर साहब फिरदौस साहब को भी मैं बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करता हूँ। नया क्लब, नया टीम, लेकिन ये काफ़ी खतरनाक दिख रहा है और आने वाले टाइम में और ज़्यादा मजबूत आपको दिखेगा क्योंकि कोंग पोस्ट T20 कप अपने नाम कर चुकी है ये टीम आज से 3 रोज़ पहले। अब एक और फतह यहाँ मिली है दिल्ली प्रीमियर लीग के 40वें एडिशन में आरसीसी रेड्स की टीम को खुशी का इजहार कर रहे। फिलहाल के लिए इतना ही, मिलते हैं आपके साथ ठीक 10 मिनट के बाद फाइनल अवार्ड सेरेमनी में। तब तक आप अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा और उसके बाद ना कल छुड़िएगा आप ज़रूर। वो जो सुबह आप पीते हैं ना कश्मीरी टी, उसको पीने के बाद ना आप ट्यून ऑन करें क्योंकि वो मैच 9 बजे शुरू हो रहा है दोगाम की सरजमीन पर। पहला मुकाबला बूम बूम T20 कप एडिशन 42वां
42वें का, जिसमें किंग्स 11 कनिजाल वर्सेस कैनिबल कलंदर्स के बीच पहला मुकाबला होगा। और वहाँ पे साथ साथ उमर गफार और ऋषि शकूर साहब उसको चला रहे हैं। तब तक के लिए आप अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह निगहबान। अस्सलाम वालेकुम, बाय बाय, लव यू ऑल।